Hello students, in this video after property number 1 we are going to study the property number 2. Now what is the property number 2? Property number 2 is based on the fact that f such that a to b is a bijective function. It is given, it is a bijective function. As you know, if a function is bijective then their inverse can be exist, and inverse is defined here, and inverse is such that b to a. Got it? Then what is the value of f inverse? As we know, f inverse is defined from set b. That's why element b, let there is a y belongs to b. Yes or no? Means तो इस सेट से हमें एलिमेंट लेना है, क्योंकि f इनवर्स यहाँ पर है ना, तो यह y आ जाएगा इक्वल्स टू, as we know this is identity. Yes or no? That's why it is come out to be y. Means if you can say that f of f inverse y equals to y, then f and f are the inverse. तो यहाँ पर जो फंक्शन है f और f इनवर्स, these are the inverse of each other. तो बात आती है इस प्रॉपर्टी में क्या यूज है. अभी जो को पिछली प्रॉपर्टी थी ना, उसमें हमने f इनवर्स ऑफ f देखा था. यहाँ पर f ऑफ f इनवर्स देखा है, तो ये प्रूव कब होगा, जब y बिलोंग्स टू b होगा. और यही इसकी इंपॉर्टेंट थीम है. मींस इस थीम को बेस बना के प्रॉपर्टी नंबर 2 को क्रिएट किया गया है. प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत इजी है, फर्स्ट वाले से बहुत इजी है. फर्स्ट वाले में जो कॉम्प्लिकेशन थे, इसमें ऐसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. एक्चुअली अब मैं तुमसे कहूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो हमने पहले देख ली, लेकिन अब बात आएगी साइन इनवर्स एक्स. अब पता साइन इनवर्स एक्स, एक्स कब होगा, ये x तब होगा जब ये x डिफाइन है. मींस यहां पर x डिफाइन है, यू कैन से. और ये डिफाइन कब होता है, जब x होता है -1 से 1. इसके अलावा कभी होगा ही नहीं. मींस यही डिफाइन है, बस हमें ये इतनी सी बात करनी है. मतलब कोई मुझसे पूछेगा ना कि साइन इनवर्स एक्स x है, तो मुझे पता है x की वैल्यू -1 से 1 के अंदर ही है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता. 2 पर तो डिफाइन ही नहीं होगा. और ऑब्वियस सी बात है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा था, साइन इनवर्स एक्स भाई x तो यहाँ भी तो रखना पड़ेगा. गॉट इट? यस. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इजी है. यदि हम सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर देना तो प्रॉपर्टीज इतनी इजी हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स ये आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ जाएगी. तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स कब होगी, जब इसकी वैल्यू हुई -1 से 1, सेम वैल्यू. फिर थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, tan इनवर्स tan एक्स. tan इनवर्स tan एक्स. अब tan इनवर्स tan एक्स एक्स कब होगा, पहले तो ये ब्रैकेट लगाना थोड़ा सा सीखा करो, नेसेसिटी है. ये x कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है. तो tan इनवर्स x में याद करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. फिर फोर्थ में बात करें हम cot इनवर्स cot x, cot इनवर्स x. cot इनवर्स cot x नहीं बोलेंगे यहाँ पे, cot इनवर्स x. गॉट इट? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी cot इनवर्स x की. ये x कब होगी, जब x यहाँ पे भी रियल नंबर है. आप cot इनवर्स x के ग्राफ को रिकॉल कर सकते हो इजीली. गॉट इट? फिर क्या आ रहा है 5 नंबर, sec इनवर्स x. sec इनवर्स x. ये x कब होगा भी, sec इनवर्स x, when x belongs to वही -∞ से -1 यूनियन 1 to infinite. यस और नो? सेम लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी cosec इनवर्स x इक्वल्स टू x when x belongs to this same thing. तो अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टीज दिमाग में रहना बहुत इजी है, और इजी प्रॉपर्टी भी हैं. अब इनके ग्राफ की यदि बात करें तो इनके ग्राफ में बहुत इजीनेस है, कुछ भी ग्राफ नहीं है. एक्चुअली रीजन क्या है, जैसे साइन इनवर्स x है. अब इसको अल्टीमेटली पता है कि इसको x कब होना है, इसको x होना है -1 से 1. मीन्स आपको -1 और 1 के अलावा बात ही नहीं करनी है. तो यदि इसके ग्राफ को यदि प्लॉट करने की बात मैं कहूँ कि वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, तो उसके ग्राफ में बस हमें ये एक्सेस लेनी है और कुछ काम ज़्यादा करना है नहीं. एक्चुअली हुआ क्या पता है, ये एक लाइन आ जाएगी y इक्वल्स टू एक्स की लाइन. लेकिन खास बात इस लाइन की पता है क्या है, इस लाइन की स्पेशलिटी ये है कि लाइन इससे आगे नहीं जाने वाली इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारा 1 है और ये पॉइंट -1 है.
तो पता इतना सा ग्राफ बनेगा। मीन्स कोई मुझसे कहता है ना कि साइन इनवर्स हाफ कितना है, तो मुझे इसका आंसर पता है हाफ है। और कोई मुझसे ये पूछता है ना कि साइन इनवर्स 2 बताओ, तो मैं कहूंगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसका ग्राफ बन गया, क्योंकि ग्राफ किसका बनाना था, y इक्वल्स टू एक्स का बनाना था, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है ये। लेकिन कहां बनाना था, -1 to 1 में बनाना था। सेम ग्राफ, इसी ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। भाई वो भी ऐसे ही बनना है ना। तो आप कहोगे सर tan इनवर्स एक्स के ग्राफ कैसे बनेंगे, जब ये ऐसे ही बनने हैं, तो वो भी तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं कहूं कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स है, तो इस ग्राफ में सर क्या होगा, क्योंकि सर ये भी तो y इक्वल्स टू एक्स हो गया, लेकिन आप बस ये कह दोगे कि x रियल नंबर है, मैं कहूँगा यस, तो ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। जैसे देखो रियल नंबर के केस में यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ग्राफ बना दो, तो मैं कहूँगा ग्राफ तो यही है, आप सही कह रहे हो, इसमें इतना ऐसे ही बनेगा। लेकिन बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर मुझे एरो लगाना है बस, ये इसका मीनिंग है ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट डिफाइन हो गया। अभी रुका नहीं है, जैसे वो साइन के और कॉस के ग्राफ रुके हुए थे, तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट की इंटरवल में इसका ग्राफ आ गया। अब कोई आपसे पूछता है कि भाई tan इनवर्स 100 क्या है, तो इसका आंसर देना है 100 है, डिफाइन है 100 उसके अंदर, तो आंसर क्यों नहीं देंगे हम लोग। कोई पूछता है tan इनवर्स 200 कितना है, 200 है भाई। tan इनवर्स 3 कितना है, 3 है। तो यहां पर बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ये 3 है, ठीक है। अब लास्ट उसकी बात कर लें, जो 5 और 6 नंबर के ग्राफ हैं, y इक्वल्स टू sec इनवर्स x। तो इन दोनों ग्राफ में एक्चुअली कुछ नहीं करना है हमें, ग्राफ इसके और cosec के सेम बनेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं साइन का किसका सेम है, cos का। अच्छा ये तो एक कलर तो यही चल रहा है, साइन का cos का सेम है और tan का cot से सेम है, sec का cosec से सेम हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या आने वाला है, जैसे मान लो ये चलो y एक्सिस बन गई, ये x एक्सिस बन गई। अब इसमें क्या होने वाला है पता, लाइन तो बनेगी, जैसे मैं लाइन पहले बना ही लेता हूँ क्योंकि लाइन की मुझे जरूरत पड़ेगी। लाइन मैंने एक तो लाइन थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइजिंग लाइन बनेगी, देख लेते हैं एक बार। ये लाइन बेसिकली स्ट्रेट है, मतलब ये सेम लाइन है, ये फील करना लाइन सेम है। रीजन क्या है, इसको -1 से इधर नहीं जाना है और इसको 1 से इधर नहीं आना है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से और -1 तक पहले ये लाइन बन गई y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, और फिर मैं कहूं कि नेक्स्ट 1 से इनफाइनाइट तक फिर y इक्वल्स टू, दोनों लाइंस किसकी हैं, y इक्वल्स टू एक्स की लाइंस है। तो दोनों लाइन नहीं है, लाइन एक ही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन में जो डिफाइनिंग x है वो कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से -1 है और 1 से इनफाइनाइट, मीन्स इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्वेश्चन भी बहुत इजी बनेंगे। मुझसे कोई पूछेगा अभी सेक इनवर्स 3 क्या है, आंसर 3 आ जाएगा। और किसी ने पूछा कि सेक इनवर्स हाफ क्या है, तो उससे कह देना कि भाई साहब इट डज नॉट एग्जिस्ट है। दिस इज द बेसिक ऑफ यू कैन से सेकेंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में इतना जो टाइम लगा ना, उसका रीजन है, उस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस भी है। प्रॉपर्टी सेकंड बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना, उसका रीजन हमने ऊपर दे दिया है कि जो f ऑफ f इनवर्स x है वो कब डिफाइन होता है, इट इज डिफाइन ओनली व्हेन y बिलोंग्स टू सेट b। ये वाली बात यहाँ पे देख लो आप, स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन गिवन थी, y बिलोंग्स टू सेट b होना चाहिए, और सेट b के करस्पॉन्डिंग जब बात करोगे तो सेट a का क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेंज आ जाएगी। तो साइन x की जो रेंज है वो ये लिखी हुई है -1 से 1, जो याद करना चाहें। आई थिंक इट इज ओके। तो it is property number 2. You can understand property number 2. Note it down. Okay. Thank you.